हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। सपोज आपके पास किसी एक फ्रेंड ने आपको रोप दी हुई हो जिसकी लेंथ 9.5 सेंटीमीटर्स हो और आप दो चार दोस्त इकट्ठे हो, तो आपको कहा गया है कि ये जो आपके पास ये रोप दी गई हुई है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको ऐसे पीसेस करने हैं कि हर एक बंदे को सपोज 1.9 सेंटीमीटर रोप मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि हमारे पास टोटल लेंथ जो है उसको डिवाइड करेंगे किससे? हर एक बंदे को कितनी रोप मिलनी चाहिए। इंडिविजुअल लेंथ ऑफ रोप वो कितनी है? टोटल लेंथ है 9.5 सेंटीमीटर्स और डिवाइड में क्या है 1.9 सेंटीमीटर। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक डेसिमल नंबर है और नीचे भी एक डेसिमल नंबर है। जब हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे 9.5 डिवाइड बाय 1.9, तो ये जो डिवीजन है ये डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स कहलाएगा। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि हम होल नंबर्स का या नेचुरल नंबर्स का डिवीजन करते थे। सपोज 9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ऐसी अभी तक हमने 1 हाफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 4, ये डिवीजन ऑफ क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स है और ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस है। और सिमिलरली इस तरीके से ये जो डिवीजन है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स है। किसका है? डेसिमल नंबर्स का। तो ये देखने के लिए कि हम डेसिमल नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं कि हमारा डिवीजन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल जो डिवीजन है, डिवीजन कैसे करते हैं, किससे? 10 से, 100 से और 1000 से। ये अगर आपको समझ आ गया तो आप डिवीजन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डिवीजन में है वो मेनली यही यूज होगा कि डिवाइड बाय 10, 100 और 1000 हम कैसे करेंगे जिससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर दिया गया है जो डेसिमल नंबर है 31.5, इसको हमें डिवाइड करना है 10 से। तो अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? जब हम मल्टीप्लिकेशन में पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि 31.5 जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो ये वाली इक्वेशन है। और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 31.5 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 31.5 को अगर हम देखें तो हम इसको 315 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं। यहाँ डेसिमल की जगह 1 पुट किया और डेसिमल के राइट साइड में जितने भी डिजिट्स होंगे उनकी जगह 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ डिवीजन आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। जब हमें डिवीजन में को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया था फ्रैक्शन में, जब हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में करते हैं कन्वर्ट, तो इसके बाद जो हमारा नंबर होता है डिवीजन के बाद उसका रेसिप्रोकल हो जाता है या इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? इनवर्स या रेसिप्रोकल, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे। 315 डिवाइडेड बाय 10, ये जो डिवाइड बाय 10 है इसको हम डिवाइड बाय 1 भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और ये जो पूरी फ्रैक्शन है इसका हम इनवर्स कर देंगे, ठीक है। यहां तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 315 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.15, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डेसिमल प्लेस है ये एक प्लेस शिफ्ट हो गई है लेफ्ट की तरफ। कहाँ हो गई है? लेफ्ट की तरफ। देखिए यहाँ डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट था और यहाँ डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट है, यानी
ये शिफ्ट हो गया। जब हमने 100 से डिवाइड किया तो हमें 2 डिजिट्स शिफ्ट हुए लेफ्ट की तरफ। अगर आप देख सकते हैं कि जीरोज भी यहाँ 2 है, तो ये कितना शिफ्ट कर रहा है, 2 डिजिट्स। सिमिलरली अगर हम और एक एग्जांपल देखें, यही 31.5 को डिवाइड बाय करें, अब किससे करें, 10 से जब हमने किया तो हमारे पास आया 3.15, ठीक है। अगर हम इसी 31.5 को डिवाइड बाय 100 करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, तो आप देखेंगे कि हमारे पास 2 जीरोस है, तो ये डेसिमल जो है 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, 0.0315, ठीक है, क्योंकि ये 2 प्लेसेस शिफ्ट हो गया डेसिमल। अभी यहाँ डेसिमल था, अब यहाँ डेसिमल हो रहा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0.0315। तो देखते हैं इसको, क्या सच में ऐसा होता है। जैसे 31.5 डिवाइड बाय 100, 31.5 को हम 315 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं, और डिवाइड को 100 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं। अब हमारे पास डिवीजन है, डिवीजन को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस फ्रैक्शन का रिवर्स करेंगे। 315 डिवाइड बाय 10, इसका इनवर्स करेंगे, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगा। इससे आंसर क्या आ जाएगा, 315 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 इज नथिंग बट 1000। तो 315 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने जीरोज है, 3, और नंबर्स कितने हैं, 3 और 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेसिमल, तो 0.0315 आंसर आना चाहिए, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जितने जीरोज डिवीजन में हैं उतना जो डेसिमल है वो प्लेसेस शिफ्ट उतना हो रहा है। हमें 1 को काउंट नहीं करना है, बस खाली जीरोज को काउंट करना है। इसी तरीके से अगर आप हम और एक एग्जांपल देखें, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 231.5 डिवाइडेड बाय 10। अगर हम देखें कि हमें 10 से डिवाइड करना है, तो उसका मतलब हमें डेसिमल प्लेस को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल प्लेस शिफ्ट कितनी होगी, एक प्लेस होगी। देखिए याद रखने वाली बात है, जो हमारे पास नंबर है वो सेम वही रहेगा, कोशेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस खाली जो डेसिमल है वो शिफ्ट करेगा। जब हम 10 से करेंगे, हमें कितने जीरोज है, एक जीरो है, तो शिफ्ट कितना करना पड़ेगा, एक। तो आंसर क्या है हमारे पास, 23.15। अगर हमारे पास अब यही क्वेश्चन है, इसको हम डिवाइडेड बाय 100 कर देते, तो हमें कितने जीरोज यहाँ है, हमें 2 जीरोज है। तो हमें डेसिमल को कितने प्लेस शिफ्ट करना है, 2 प्लेस को लेफ्ट साइड, 1 और 2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.315। देखिए आंसर सेम आ रहा है, क्वेश्चन भी सेम आएगा, बस खाली जो है डेसिमल चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 231.5 को डिवाइडेड बाय 1000 कर दें, तो यहाँ कितने जीरोज है, यहाँ 3 जीरोज है, तो कितने प्लेसेस शिफ्ट होना चाहिए लेफ्ट, डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, 3 प्लेसेस। देखिए 1, 2 और 3, तो उसका मतलब क्या हो गया, 0.2315। अगर आप पैटर्न देख रहे हो और फॉलो कर रहे हो, यहाँ 10 से डिवाइड किया था, तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसके आंसर में एक डिजिट शिफ्ट लेफ्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ 2 जीरोस थे, यहाँ 2 डिजिट शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ एक डिजिट शिफ्ट हो गया, यहाँ 2 डिजिट, और सिमिलरली यहाँ 3 जीरोस थे, तो यहाँ 3 प्लेसेस शिफ्ट हो गया। अगर आप यही हाँ क्या बोलते हैं आइडेंटिटी का यूज करें, तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन हो जिसको हमें डिवाइड बाय 10 करना हो, ठीक है, या 100 से डिवाइड करना हो, या 1000 से डिवाइड करना हो, नंबर कोई भी हमारे पास हो, हमें बस क्या करना है, जितने जीरो से जो जितने जीरो नंबर्स में होंगे उतने हमें लेफ्ट वर्ड्स शिफ्ट करना है। क्या करना है, लेफ्ट वर्ड्स शिफ्ट करना है, लेकिन किसको करना है, डेसिमल को, जो डेसिमल पॉइंट हमारे पास है। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जो हमारे पास है, हमें बताया गया है 235
0.4 डिवाइडेड बाई 10 कीजिए। हम क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट आंसर देखें तो हमें पता है कि यहाँ डिवीजन में एक जीरो है, तो डेसिमल जो हमारे पास है वो कितने प्लेस शिफ्ट होगा, एक प्लेस, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट होगी। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास 223.54। अगर हम वेरीफाई करें इसको क्या ये सच है जो हमने आंसर निकाला है, तो हम क्या करेंगे 235.4 को 2354 डिवाइडेड बाई डेसिमल की जगह 1 और डेसिमल के राइट प्लेस में एक डिजिट है तो डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं, और जो अपना डिवाइड है उसको 10 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 2354 डिवाइडेड बाई 10, और ये जो हमारे पास डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल होगा या इनवर्स होगा, तो ये 1/10 बन जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम आगे चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2354 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, जब हम यहाँ कितने जीरोज है, दो जीरोज है, तो यहाँ दो जीरोज के बाद दो जो नंबर्स है एक्सट्रीम जो राइट है उसके लेफ्ट साइड में एक डेसिमल प्लेस इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं कि जो ये आंसर है हमारा, हमने शॉर्टकट में ये बताया था पहले। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास यही 235.4 इसको डिवाइड बाय 100 करना हो, तो हम चेक कर सकते हैं कि शॉर्टकट तरीके से कि जो आंसर है हमारा वो आंसर होना चाहिए कि दो जीरोज है, डेसिमल दो प्लेस शिफ्ट होना चाहिए लेफ्ट की तरफ, तो आंसर होना चाहिए 2.354। अब हम वेरीफाई करेंगे क्या ये आंसर जो हमने देखा है ये ठीक है, तो हम क्या करेंगे 235.4 डिवाइडेड बाई 100 को सिंपल करेंगे कन्वर्ट सिंपल टर्म्स में। 235.4 को 2354 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं, और इस डिवाइड को हम 100 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2354 डिवाइडेड बाई 10। अब जो हमारे पास डिवीजन है इसको हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा या इनवर्स हो जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2354 डिवाइडेड बाई 1000। अब जो 1000 है यहाँ तीन जीरोज है, कितने हैं, तीन जीरोज, और 1 जो है वो डेसिमल रिप्रेजेंट करेगा, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 2.354। ठीक है, अगर आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा जो पहले ही बताया हुआ था शॉर्टकट तरीके से, तो आंसर यही आ रहा है। तो हमें क्या याद रखना है कि अब जितने भी हमारे पास जीरोज होंगे डिनोमिनेटर में, उतने हमारे जो नंबर है उसमें लेफ्ट वर्ड्स शिफ्ट हो जाएगा उतने डिजिट्स का। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज डिवीजन करते हैं हम किसका, डिवीजन करते हैं डेसिमल नंबर का एक होल नंबर के साथ, बाय होल नंबर। ठीक है, बस तरीका यही है, बस नीचे डिनोमिनेटर में नंबर चेंज हो रहा है। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है 6.4 डिवाइडेड बाई 2। 6.4 जो हमारे पास है डेसिमल नंबर है, और 2 जो है हमारे पास होल नंबर है। हम यही जो चीज है यही यूज करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे थे। यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास अभी तक 10, 100 और 1000 हुआ करता था, और ऐसे ही आगे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब जब होल नंबर की बात आती है तो हम इस जो डेसिमल जो डिवीजन है इसको हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, और यहाँ जो नंबर है इसका इनवर्स हो जाएगा। देखिए कैसे, 6.4 इसको हम 6.4 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ तो कोई बात नहीं। तो 6.4 को हम 64/10 लिख सकते हैं, और डिवाइड ऐसे ही रहेगा, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला नहीं। अब हम इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे,
तो 64 डिवाइड बाई 10, जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसका इनवर्स हो जाएगा। अभी तक 2/1 था, अब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आपस में कुछ कट सकता है। 2 1s are 2, 32s are, कितना हो जाएगा हमारे पास 32 डिवाइड बाई 10। 32 को जब हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3.2। ठीक है, देखिए कितना इजी हो रहा है। 6.4 को डिवाइड बाय होल नंबर कर रहे थे तो आंसर हमारे पास एक डेसिमल नंबर आया जिसका आंसर था 3.2। सपोज हमें और एक एग्जांपल करनी हो, एग्जांपल दी गई हो जो बुक में दी गई है अनसॉल्व्ड, इसको हमें एक नंबर 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमें रूल क्या कहता है कि हम डेसिमल नंबर को इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, 25.5 को हमने 255 डिवाइड बाई 10 लिख दिया और डिवाइड बाई 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास डिवीजन है इसे हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है हमारे पास फ्रैक्शन इसका इनवर्स हो जाएगा। 255 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला नहीं है। आप देख सकते हैं 3 और 255 का आपस में कुछ कैंसल आउट हो सकता है। 3 7s are 21, 3 8s are 24, वहां कितना बचा 1, और 1 और 5 कितने हुए 15, तो 3 5s are 15। आप देख सकते हैं आंसर कितना आ रहा है 85/10। जब हम 85 को डिवाइड बाई 10 कर सकते हैं, यहाँ कितने जीरोज है 1, तो डेसिमल यहाँ एक प्लेस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 8.5। होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हमारे पास नंबर्स है जिनका हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम डिवाइड सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं और जो हमने शॉर्टकट ट्रिक दिखाई है आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल जो है बुक में दी गई है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9। हमें बताना है कि एवरेज, क्या बताना है, एवरेज किस किस का, 4.2 का, 3.8 का और 7.6 का। देखिए, अगर आपको अभी तक पता नहीं हो एवरेज क्या होता है, एवरेज इस तरीके से होता है कि अगर आपके पास क्लास में सपोज 10 बच्चे हो और 10 बच्चों की हाइट डिफरेंट होती है, हर किसी की सिमिलर नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई बाहर से कोई एक आदमी आएगा आपकी क्लास में और बताएगा आपके टीचर को कि यहाँ बच्चों की एवरेज हाइट क्या है, उसका मतलब यह है कि तकरीबन तकरीबन सभी बच्चे किस हाइट के हैं। किसी की 4 फीट हो सकती है, किसी की 5 फीट हो सकती है, किसी की 3.4 हो सकती है। सिमिलरली इस तरीके से डिफरेंट बच्चों की हाइट हो सकती है जो 10 बच्चे हैं। हम क्या करते हैं, एवरेज में हम जो हमारे पास हाइट्स होती है, टोटल जो ऑब्जर्वेशंस होती है, हम उनका सम करते हैं और फिर डिवीजन में हम टोटल नंबर ऑफ कितने ऑब्जर्वेशंस है हमारी। ठीक है, इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। जैसे गाड़ी की हम बोलते हैं कि फ्यूल कंजप्शन कितनी है, एवरेज कितना देती है। ठीक है, उसका मतलब यह है कि हम कभी तेज चल सकते हैं, फास्ट चलेंगे, कभी स्लो भी चल सकते हैं ट्रैफिक जाम्स में। फिर हम देखते हैं कि एवरेज में कितना गाड़ी देती है जब हम गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब है कि गाड़ी की एवरेज जो हमारी कंजप्शन है फ्यूल की वो कितनी होती है। इसी तरीके से हमें बताया गया है हमें एवरेज निकालनी है 4.2, 3.8 और 7.6 की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज के लिए हम सम करेंगे ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, और डिवाइडेड में हम कितनी ऑब्जर्वेशंस है टोटल 1 2 और 3। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे पास एक डेसिमल नंबर बनेगा और नीचे हमारे पास एक होल नंबर है, तो हमें इनका डिवीजन करना है। अभी तक जो करते आ रहे हैं हम, देखिए उससे कितना इजी हो जाएगा। जब हम 4.2, 3.8 और 7.6 का सम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 and 2 is 10, 6 and 6 is 16। ठीक है, एक कैरी आ जाएगा, 7 and 3 is 10 and 4 14 और एक हो गया 15, 15.6 डिवाइडेड बाय 3। अगर आप देख सकते हैं अभी तक जो हमने एग्जांपल किए ये उसी की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है,
15.6 को हम 156 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं और डिवाइड को ऐसे ही रहेंगे, और 3 को 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 156 डिवाइड बाई 10, और अब डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ फ्रैक्शन का इनवर्स हो जाएगा। अगर आप देख सकते हैं 3 से इसका और इसका कट सकता है, 3 5 are 15, 3 2 are 6, 52 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। और 52 को जब हम डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5.2, क्योंकि हमारे पास एक जीरो है, यानी एक नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, डेसिमल नंबर जो है हमारे पास, डेसिमल नंबर का डिवीजन पढ़ा है हमने किस किस के साथ। एक तो पहले डेसिमल नंबर का देखा हमने। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25, और दूसरा क्या देखा हमने, डेसिमल नंबर का डिवीजन बाय होल नंबर। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे 7.75 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास और एक एग्जांपल दी गई हो जिसको सॉल्व करना है, जो बुक में दी गई है, देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है जो एग्जांपल 10 है हमारे पास बुक में। हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है। पॉलीगन क्या है कि जो भी एक क्लोज सरफेस है जिसके बहुत सारे साइड्स हो। हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है हर एक साइड की। पेरीमीटर टोटल दिया गया है पॉलीगन का। सपोज हमारे पास एक पॉलीगन है, जैसे पॉलीगन एक क्लोज्ड सरफेस होती है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है साइड कितना है। रेगुलर पॉलीगन है, एक साइड 2.5 है, उसका मतलब सारे साइड जो है 2.5 होंगे। और इरेगुलर पॉलीगन होता तो डिफरेंट डिफरेंट साइज होते। ठीक है, 2.5 हर किसी का है। और पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर टोटल दिया गया है। पेरीमीटर जो है इसका 12.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी हमें साइड्स पता नहीं है, साइड्स कितने हैं इसके। हमें बताया गया है एक साइड जो है 2.5 है, और टोटल पेरीमीटर जो है, टोटल पेरीमीटर क्या हो गया, जो भी आउटर बाउंड्रीज होंगी इनका जब हम डिस्टेंस का सम करेंगे तो वो हमारे पास पेरीमीटर देगा। तो हमें बताना है साइड्स कितने हैं। क्या बताना है, साइड्स कितने हैं पॉलीगन में। देखिए पॉलीगन जो हमारे पास है इसमें बहुत सारे साइड्स है। ठीक है, एक साइड हमें बताया गया 2.5 सेंटीमीटर है, और टोटल पेरीमीटर जो है वो है 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम देखें कि जो टोटल पेरीमीटर है इसको अगर हम डिवाइड करें एक साइड से, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स पता चल सकता है। ठीक है, टोटल पेरीमीटर कितना है हमारा 12.5 डिवाइड बाय एक साइड कितना है 2.5। अगर आप देख सकते हैं यहाँ डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर विद अनदर डेसिमल नंबर हो रहा है, तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास 12.5 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, 12.5 को हम 125 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं। सिमिलरली डिवीजन ऐसे ही रहेगा, 2.5 को हम 25 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास 125 डिवाइड बाई 10। अब हम डिवीजन को मल्टीपल साइन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ इनवर्स हो जाएगा, ये 10/25 हो जाएगा। 10 और 10 कैंसल आउट हो जाएगा। 25 को अगर हम 5 से करें, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 5 5 25, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 5। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 1 वो 5 है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइड्स जो है कितने हो जाएंगे, वो 5 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ साइड्स 5, उसका मतलब ये क्या है, जब साइड्स 5 होंगे तो पेंटागन कहलाएगा। अभी तक हम हेक्सागन ड्रा करते आ रहे थे, पेंटागन ऐसे ड्रा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2.5 2.5 2.5 2.5, अगर आप इन सभी का सम करें तो ये 12.5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने साइड्स है 5। आपने देख लिया है कि हम एक डेसिमल नंबर को कैसे दूसरे डेसिमल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और एक क्वेश्चन है हमारे पास।
जो हमें डिवीजन को अंडरस्टैंड करने में और हेल्प करेगा। एग्जाम्पल जो 11 है बुक की, वो है ए कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स। 89.1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करती है गाड़ी, ठीक है, 89.1 किलोमीटर कितने टाइम में? 2.2 आवर्स में, ठीक है। हमें बताना है एवरेज डिस्टेंस कितनी गाड़ी कवर करेगी 1 आवर में, ठीक है। देखिए गाड़ी 8.9 किलोमीटर डिस्टेंस 89.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 2.2 आवर्स में, ठीक है। अगर हम दोनों साइड से 2.2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर इस तरीके से आ सकता है 89.1 डिवाइडेड बाय 89.1 डिवाइडेड बाय 2.2, 2.2 और 2.1 कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ 1 आवर हमें निकलेगा। वही तो बताना था हमें, एवरेज डिस्टेंस 1 आवर में कितना निकालेगी? 89.1 डिवाइड बाय 2.2। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 89.1 डिवाइड बाय 2.2, ठीक है। 89.1 को 891 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं, डिवाइड को ऐसे ही रहने देंगे, 2.2 को 22 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर? देखिए अब डिवीजन को हम ये जो साइन है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, 891 डिवाइड बाय 10 इनटू यहाँ जो हमारे पास ये फ्रैक्शन है इसका इनवर्स हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 22, ठीक है। जब हम 891 का, ठीक है, डिवाइड बाय 22 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 40.5। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 89.1 जो है इसका हम 22 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 10 और 10 कैंसल आउट हो जाएगा, 891 डिवाइड बाय 22। जब हम इसको कट आउट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 40, ठीक है, 0.5। तो 1 आवर में गाड़ी कितना डिस्टेंस निकालेगी? 40.5 किलोमीटर्स, ठीक है। ये तो था अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज पे, जो एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.7। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा और आपके कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गए होंगे। इसलिए इस चैनल को अब आप क्या काम करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो मैक्सिमम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब करें, इससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है और लेक्चर्स बनाने के लिए जल्दी और जल्दी। चलिए, सी यू इन एक्सरसाइज 2.7। बाय बाय, टेक केयर।